नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर 2 जो है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पूरा चैप्टर का आपके पास निचोड़ लेकर आया हूं। ये वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, बस आप इतना समझ लीजिए। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए बस। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का इनमें से कौन सा उदाहरण है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इन कोई नहीं। तो अमेरिका जो है वो संघ सरकार का उदाहरण है। चलिए 2 नंबर देखिए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। पंचायती राज व्यवस्था का बिहार में कार्यकाल कितना दिन का होता है? 4, 5, 6, 7, 5 वर्ष का होता है पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल बिहार में। चलिए 3 नंबर। आप हो सके तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो अगर आप याद रख सकते हैं आप याद भी रख लीजिए। आप बस पूरा बढ़िया से देख लीजिए एकदम अच्छे लास्ट तक देखिए वीडियो। इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन जाने वाला आपका नहीं है एग्जाम में। सभी इस चैप्टर से तो इसी में से आएगा वीडियो, यही वीडियो से आएगा इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। तो ये चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए 4 नंबर देखिए। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, और एकात्मक और संघीय। तो ये भारत में जो है वो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। चलिए 5 नंबर देखिए। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की व्यवस्था क्या क्या नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। तो संघ राज्य की व्यवस्था इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। चलिए 6 नंबर देखिए। आपको हल्का भारी क्वेश्चन पे नहीं जाना है, आपको सभी क्वेश्चन करना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 470 से 80 नंबर लाना है तो आपको सभी क्वेश्चन करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये है कि आपको सिर्फ 400 नंबर लाना है या 350 नंबर लाना है, आपको जो याद हो रहा है वो याद कीजिए। आप सिर्फ वीडियो पूरा देख लीजिए, जो याद हो रहा है वो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, उससे भी हो जाएगा आपको। लेकिन उससे ये गारंटी नहीं है कि आपको 470-80 आएगा, मतलब उससे 400 आएगा, 410 ऐसे आएगा। अगर आपको पूरा नंबर लाना है तो आप पूरा वीडियो देखिए, जो हल्का से लेकर भाई तक सभी क्वेश्चन कवर कीजिए। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव। पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। चलिए 7 नंबर देखिए। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति नहीं, जिला परिषद, नगर निगम। ये नगर निगम नहीं है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में। चलिए 8 नंबर देखिए। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी जो होता है उसका प्रधान कौन होता है? पंच, सरपंच, प्रमुख, न्याय मित्र। तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है। चलिए 9 नंबर देखिए। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया है? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है वो बिहार राज्य में लागू किया गया था। चलिए 10 नंबर देखिए। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई? अरे कहाँ की गई थी? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो वह चेन्नई में स्थापना की गई थी नगर निगम की सर्वप्रथम। चलिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। चलिए 12 नंबर देखिए। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय है। चलिए 13 नंबर देखिए। बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? वो है 50%। हमको पता है कि एक लाइन आपको नहीं दिख रहा होगा आगे का, लेकिन आपको हम सुना देते हैं बोल के कि बिहार भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं में कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है, मतलब महिलाओं में कितने प्रतिशत सीट का आरक्षण दिया गया है? 50% का आप लोग पता होगा आरक्षण दिया गया है सीट का सभी चीज़ में बिहार में। चलिए 14 नंबर देखिए। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है आधुनिक युग में? स्विट्जरलैंड में है। चलिए भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में किया गया था योजना आयोग का गठन भारत में, 15 मार्च 1950 को। 16 नंबर देखिए। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? वो तो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा। चलिए 17 नंबर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए 18 नंबर देखिए। समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। मात्र 25 क्वेश्चन है और ये पूरा चैप्टर का निचोड़ है। बस आप इतना देख लीजिए, इस चैप्टर से बाहर, उससे इस वीडियो से बाहर, उससे इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, सभी इसी से मिलेगा।
संघराज्य की विशेषता नहीं है। संघराज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो संघराज्य की विशेषता इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। चलिए, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन 1942, 1944, 1946, 1948। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। चलिए, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान मुखिया, प्रमुख, सरपंच, बीडीओ। तो पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश कौन है निम्नलिखित में से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल। तो ये चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, 23 नंबर देखिए, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या है। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 37, 40, 48, 42। तो वो 42 है। बिहार में नगर निगम में वार्डों की संख्या न्यूनतम संख्या 42 है। चलिए, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होता है? उप मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, दलपति। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो पंचायत समिति होता है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, यह है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? वो है 2000 की आबादी पर पंचायत समिति का सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। तो ये रहा आज का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक चैप्टर का आपको पूरा चैप्टर का निचोड़ वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं। और ये सब बस आप इतना कर लिए तो आपको 470 से 80 नंबर आराम से आ जाएंगे एग्जाम में। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि लास्ट में भी मैं ऐसा वीडियो देता हूँ मस्त, 2 से 3 पन्ना में आपको पूरा समेट के दे देता हूँ यहाँ, जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट लड़ता है सभी क्वेश्चन। तो चलिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।